नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत तो बड़ी खबर से करेंगे। लालू बने रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। आरजेडी अध्यक्ष बदलने की अटकलों पर अब विराम लग गया है। अभी लालू प्रसाद ही आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक में फैसला होगा और 11 अक्टूबर को होगा पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन, जिसमें आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगला कौन होगा इस पर फैसला होगा। लेकिन फिलहाल जो अटकलें लगाई जा रही थी उस पर विराम लग गया है, यानी कि लालू प्रसाद ही आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। 11 अक्टूबर को दिल्ली में खुला अधिवेशन राष्ट्रीय जनता दल का होगा, जिसे राष्ट्रीय अधिवेशन कहा जाता है। और उस राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन किया जाएगा, निर्वाचन किया जाएगा। और जब अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाता है तो उनकी अनुमति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय पदाधिकारियों का मनोनयन होता है या चयन होता है। और लालू प्रसाद ने पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हरी टोपी और हरा गमछा रखने को कहा है, लेकिन लालू परिवार ही इसका पालन नहीं कर रहा। मंच पर बैठे तेजस्वी, तेज प्रताप और मिसा भारती बगैर टोपी के दिखे। हालांकि लालू यादव हरी टोपी पहने हुए जरूर दिखे। भारतीय जनता दल के कार्यकारिणी की आज बैठक हुई, जिसमें लालू प्रसाद यादव समेत तमाम लोग जो हैं इस मंच पे मौजूद रहे। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो ये रही कि लालू प्रसाद यादव ने जो निर्देश दिया था सभी लोगों को कि हरी गमछी और हरी टोपी में जरूर रहें। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे कई नेता जो हैं हरे गमछे और टोपी में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव हों या तेज प्रताप हों या फिर मिसा भारती हों, वो इस टोपी में और हरे में नहीं दिखाई पड़ रहे थे। हमारे साथ विजय प्रकाश है नेता। आखिर क्यों नहीं लालू प्रसाद यादव जी का जो संदेश है वो आखिर क्यों नहीं? देखिए, सभी लोग स्वाभाविक रूप से जो है आदरणीय लालू यादव के संदेश को मानने का काम करते हैं। इसमें कहीं कोई नहीं है। हो सकता है उस समय उपलब्ध नहीं हो, जिसके कारण कि नहीं लगा पाए होंगे या गाड़ी में छूट गई होगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तेजस्वी, तेज प्रताप या मिसा तमाम लोग भले ही टोपी में नहीं देखे हों, लेकिन नेताओं का मानना है कि ये अपनी सफाई दे रहे हैं कि वो गाड़ी में छूट गई होगी, शायद इसलिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि लालू ने पूरे तरह से निर्देश दिया था कि पार्टी के तमाम लोग जहां पर भी दिखाई पड़े अपनी पहचान जरूर साथ में रखें, लेकिन वो आज मंच पर दिखाई नहीं पड़ रहा था। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। अगली खबर का रुख करते हैं। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने एक बार फिर से अवैध शराब निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अकबरपुर थाना क्षेत्र के निंगारी गांव में छापेमारी करते हुए अवैध शराब के कई ठिकानों को ध्वस्त किया है। साथ ही 16 क्विंटल महुआ जावा को भी नष्ट किया है। मौके से शराब बनाने के कई उपकरण भी बरामद किए गए हैं। हालांकि इस दौरान छापेमारी की सूचना मिलते ही कारोबारी मौके से फरार होने में सफल हो गए। सूचना मिली कि वहाँ पर अवैध रूप से शराब निर्माण किया जा रहा है। इसको लेकर अपने टीम के साथ मस्तानगंज में पाइन के किनारे विभिन्न जगहों पर जमीन के नीचे गड़े ड्रमों में अवैध जावा महुआ का घोल एवं एक ड्रम में करीब 80 लीटर चुलाई शराब बरामद किए। औरंगाबाद में डांस प्रोग्राम में हथियार लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें नर्तकियों के धमाकेदार नाच के बीच एक युवक हथियार लहराता हुआ नजर आ रहा है। यह वीडियो कब का है और कहां का है, इसकी पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता। हालांकि पड़ताल में पता चला है कि यह वीडियो दाऊदनगर का है और जो शख्स हथियार लहरा रहा है वो दाऊदनगर थाना क्षेत्र के अंचा का रहने वाला राकेश है, जो हमेशा हथियार से लैस रहता है। खगड़िया के सबलपुर गांव में वार्ड सचिव के चुनाव में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर एक पक्ष के लोग हंगामा करने लगे, तभी वहां दूसरे पक्ष के लोग आ गए। दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी और बात मारपीट तक पहुंच गई।
एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई, लाठी डंडे से हमला किया गया। मारपीट के बाद चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। इस पूरी घटना पर प्रशासनिक लोग चुप्पी साधे हुए हैं। गोपालगंज में बेकाबू कार ने 2 महिलाओं को कुचल दिया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा विजयपुर थाना क्षेत्र के मठ महुआ गांव की है। हादसे से नाराज लोगों ने कार को क्षतिग्रस्त कर दिया और ड्राइवर की पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि बुधवार की देर शाम बरकत अंसारी के दरवाजे पर 4-5 महिलाएं बैठकर आपस में बात कर रही थी। इसी दौरान गांव का हीराजन अपनी कार तेज रफ्तार में चलाते हुए पहुंचा और महिलाओं को कुचल दिया। कमकर नाम है उनका, गाड़ी लेके आयल हन ओने से, आ बहन हमारे सीढ़ी पर बैठल रहलसिया, ओकरा के कचार के आ चल गए हैं। आ एगो दियादिन हमारा अनिल खातून बाड़ी, ओकरा गोड़ में लागल बस चोट दोनों पैर में। और वो जब बहुत लोग बैठा रहा, सब लोग जब देखल गाड़ी तो हट गए हुए। सर हमारे एक पतोहू का मौत हो गया है, एक पतोहू जो है वो घायल हो चुकी है और लड़का जो चला रहा था वो लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, इसीलिए ये हादसा हो गया। बगहा में दौड़ने से बालू का अवैध खनन जारी है। वहीं सरकार के कड़े निर्देश के बाद भी प्रशासनिक अमला सुस्त है। बालू घाटों से ओवरलोडिंग कर ढुलाई हो रही है। खनन विभाग के नए प्रावधान के मुताबिक बालू घाटों पर वजन तौल के लिए कांटा लगाना है, जिससे ओवरलोडिंग पर विराम लगाया जा सके। लेकिन खनन के लिए बनाए गए घाटों पर कोई धर्म कांटा नहीं लगाया गया है। शिकायत के बाद जब जांच के लिए अपर अनुमंडल पदाधिकारी निकले तो कई गाड़ियां ओवरलोडेड बालू के साथ पकड़ी गई। भोलापुर खरड़ से रॉयल्टी है, रॉयल्टी तो हिले है, रॉयल्टी मेरे पास है, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, जो चेक किया क्या ओवरलोड गाड़ी है आपका? अभी नहीं, ओवरलोड नहीं है। तो बालू तरह दिखा रहा है ऊपर से। नहीं, ओवरलोड कहाँ है? ड्राइविंग लाइसेंस आपका नहीं है। नहीं है। कितना से गाड़ी चलाते हैं? ये गाड़ी हम ज़्यादा दिन से नहीं चलाते हैं। लगभग 1 माह 2 माह? हाँ, 2 साल हो गए। ओवरलोडिंग की शिकायत आई है जी। अभी हमने एक ट्रैक्टर को पकड़ा है, थाना भेजा है। कौन थाना? ये भैरवगंज। ये ट्रैक्टर जो पकड़े हैं, ये ट्रैक्टर पकड़े हैं, इसका सब कुछ ठीक है। अब ओवरलोडेड है, लग रहा है 100 CFT से ज़्यादा है जी। तो अब बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो इसको हम बहुत ज़्यादा। लेकिन ओवरलोडिंग है ना सर से? ओवरलोडिंग कांटा पर जाकर तभी पता चलेगा, वही जा करके चेक करेंगे कि वो कांटा लगाया है या नहीं लगाया है। दरभंगा से डीएमसीएच में एम्स के निर्माण वाली जगह पर मिट्टी भराई का काम रुक गया है, जिससे लोगों के मन में एम्स के निर्माण को लेकर संशय गहरा गया है। हालांकि डीएमसीएच के अधीक्षक का कहना है कि निर्माण में कोई अड़चन नहीं है, बल्कि ठेकेदार को लेकर समस्या आ रही है। वो समस्या अभी अब सुलझ चुकी है और 1-2 रोज में मिट्टी भराई का काम फिर से शुरू कर दिया जाएगा। ठेकेदार यहाँ आए भी और काम शुरू हो गया उसका, लेकिन जिस रेट से वो मिट्टी ले रहा था शायद उस रेट से उसको भराई करने में काफ़ी घाटा लगता, तो वो कहीं अगल बगल में 5-7 किलोमीटर की दूरी पर ज़मीन एग्रीमेंट करवाया है और होगा। उसमें कोई व्यवधान नहीं है, कोई कानूनी अड़चन नहीं है, जस्ट एक चांस है, मौसम खराब होने के कारण नहीं हो पाया। आखिरकार एम्स निर्माण को लेकर पहला काम लंबे अंतराल के बाद किया गया और ये काम था मिट्टीकरण का। जो निचला इलाका है डीएमसीएच का, हम वहीं पर खड़ा हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि जो पीछे आप देख रहे हैं कि आपको 4 से 5 टेलर मात्र मिट्टीकरण का काम यहाँ पर किया गया था, जो 21 जनवरी को पूरे तामझाम के साथ जो सांसद दरभंगा विधायक की उपस्थिति में पूजा पाठ करते हुए, नारियल फोड़ते हुए इस काम का प्रारंभ किया गया था। लेकिन 21 जनवरी के बाद आप देखेंगे तो 1 टेलर मिट्टी भी यहाँ पर नहीं गिराया गया। कारण ये बताया जा रहा है कि जो मिट्टी गिराने वाली कंपनी है उनको मिट्टी यहाँ पे मिल नहीं रहा है। तो आखिर इतने तामझाम से यहाँ पे करने की क्या आवश्यकता थी, जिसके बाद अब एक प्रश्न उठना शुरू हो गया है कि आखिर एम्स के काम को फिर रोक दिया गया है। लोगों के बीच एक संदेह है, लेकिन हमने अधिकारियों से भी बात किया है और उन्होंने कहा है कि जल्द ही 1 से 2 दिन में फिर से यहाँ पर मिट्टीकरण का काम होना शुरू हो जाएगा। लाजमी भी है, यदि 1 से 2 महीने में मिट्टीकरण पूरा नहीं किया जाता है तो फिर बरसात आएगा और ऐसे में मिट्टीकरण का काम नहीं होगा और एम्स का निर्माण अधूरा फिर रह जाएगा। विपिन कुमार, न्यूज़ 18
न्यूज़18 दरभंगा। नालंदा में गुंडों ने महादलित महिला मुखिया के घर पर हमला कर दिया। मुखिया के साथ साथ परिवार के तमाम सदस्यों को मारपीट कर घायल कर दिया। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लठैतों की टोली ने घर पर धावा बोल दिया है। निहत्थी महिलाओं पर डंडे बरसा रहे हैं, मुक्के जड़ रहे हैं और गालियों की बौछार कर रहे हैं। ये वायरल वीडियो है दीपनगर के तुंगी गांव का, जहां गुंडों के गैंग ने महादलित मुखिया मंती देवी के घर पर हमला कर दिया और गर्भवती महिला से लेकर बच्चों और बुजुर्गों को भी मारपीट कर अधमरा कर दिया। गांव वाले रोकते रह गए, लेकिन इन अपराधियों के सिर पर खून सवार था। तुंगी पंचायत की बागडोर संभाल रही महादलित महिला मुखिया मंती देवी की कार्यशैली गांव के दबंगों को रास नहीं आ रही है। गलत काम करने के लिए उन्हें पहले भी डराया और धमकाया गया। जब वो नहीं झुकी तो दबंगों ने लठैतों को घर भेज दिया और मुखिया के साथ साथ परिवार के सदस्यों को पिटवा दिया। अपराधियों ने मुखिया की गर्भवती गोतनी को भी मारपीट कर घायल कर दिया। इस वारदात से तुंगी पंचायत के गांव-गांव में हड़कंप मच गया है। महादलित महिला मुखिया के घर पर हमले की तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही हैं। इन्हीं तस्वीरों के जरिए दीपनगर पुलिस हमलावरों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। अभिषेक कुमार, न्यूज़18 नालंदा। सिवान के किसान नीलगाय के उत्पात से परेशान हैं। झुंडों में आकर नीलगाय फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं। नीलगायों के झुंड गेहूं, आलू, सरसों, मक्का की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। फसल चरने से ज्यादा इनके पैरों के कुचलने से फसल बर्बाद हो रही है। सागर गांव के किसान भगवान भरोसे खेती करने को मजबूर हैं। 24 घंटे खेतों की रखवाली करना भी संभव नहीं है। ऐसे में किसानों ने नीलगायों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। सब खा जा रही है। आए कि उधर परेशान थे लोग कोरोना काल से, अब फिर देखिए तो नीलगाय से लोग परेशान है। किसान क्या करे, और उनको पैरों से कुचल देती है। जितने भी फसल है थोड़ा भी बहुत है कुचल उचल के खराब कर देती है। गाय बहुत नुकसान कर रही है। जजात के लिए सब पैर से कुचल दे रही है और खा जा रही है। बहुत किसानों को नुकसान पहुंच रहा है। मुंगेर में गंगा नदी पर पुल बनकर तैयार हो गया है। कल इसका उद्घाटन होने वाला है। पुल चालू होने के बाद मुंगेर दियारा के कई पंचायतों को इसका लाभ होगा। पीडीएस के माध्यम से बंटने वाले अनाज को दियारा इलाके में ले जाने के लिए डीलरों को काफी परेशानी होती है। अनाज को नाव पर लोड करवाकर डीलर ले जाते हैं, जिससे डीलरों का खर्च भी बढ़ जाता है। गंगा पे श्रीकृष्ण सेतु बन जाने के बाद अब गंगा पार के 5 पंचायत में विकास की अब गंगा बहेगी। पहली गंगा ये बहेगी कि जो कल तक 5 पंचायत के लगभग 30 से अधिक पीडीएस की जो दुकानें थीं, जहां पे खादान जो गरीब तबकों के लिए खादान जाती थी, वो जो है नावों के माध्यम से जाती थी। आप देख सकते थे कि ये बबुआ घाट है। बबुआ घाट पे नाव के माध्यम से जो यहाँ पे जो है वहाँ पे अनाज ले जाया जाता था, उसके बाद दिया जाता, जो काफ़ी मशक्क़त और काफ़ी मेहनत का काम होता था। लेकिन अब जब पुल बन गया और चालू हो गया तो इसके बाद जो है यहाँ के लोगों को, वहाँ के पीडीएस जो दुकानदार हैं उनको काफ़ी फायदा हो जाएंगे। पुल बनने से हम लोग घर तक माल पहुँचना सुनिश्चित हो जाएगा। अच्छा। पहले यहाँ से लेके नाव पर से जाने के बाद फिर जो है कि हम लोग को फिर ट्रैक्टर या सवारी से लोड करके फिर लेबर से लदवा के तब जाना पड़ता था और जाने में बहुत टाइम लगता था। अभी हम पहुँचेंगे 12 बजे रात में घर। बिहार में बिजली के वैकल्पिक स्रोत के रूप में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की सराहनीय प्रयास जमीन पर दिखने लगे हैं। मधुबनी जिले की बात करें तो यहां अक्षय ऊर्जा के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम सरकारी दफ्तरों के अलावा पंचायत भवनों को अक्षय ऊर्जा से रोशन करने का काम जोर शोर से जारी है। मधुबनी जिले में अक्षय ऊर्जा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जोर शोर से काम किया जा रहा है। यहाँ सौर पैनल लगाने के लिए लगभग पूरे जिले भर में 170 ऐसे सेंटर अभी चिन्हित किए गए हैं, जिसमें सरकारी विभाग के जितने जो
की जो बिल्डिंग है, इसके अलावा पंचायत भवन, जो हर पंचायत में जो पंचायत भवन है उसके छतों पर ये सोलर पैनल लगाने का काम जोर शोर से चल रहा है। साथ ही जो सदर अस्पताल के साथ साथ अनुमंडल अस्पताल, इसके अलावा जो बच्चों का जो छात्रावास है, जो यहाँ जो सरकारी स्कूल के जो स्कूलों में जो छात्रावास है उसके छतों पर भी ये अभी सोलर पैनल लगाने का काम जोर शोर से जारी है। और यहाँ ये बिल्डर के द्वारा ये काम किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो सोलर पैनल लगा है, इसके जरिए जो लोगों को जो ऊर्जा मिल रही है, बताया जा रहा है कि इससे पॉल्यूशन में भी काफ़ी कमी आई है और बिजली की काफ़ी बचत हो रही है। अच्छा, ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार की परियोजना है, जिसमें जितने भी सरकारी भवन हैं उनमें अब सोलर पैनल्स लग रहे हैं और उसके आधार पे हम लोग का बिजली खपत भी जो कम हो रहा है उसकी भी लगातार समीक्षा की जा रही है। निश्चित रूप से एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें धीरे धीरे हम लोग सभी सरकारी बिल्डिंग्स को कवर का प्लान है, वो मानक के अनुरूप जितने भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं, और आगे चल के हम लोग जल जीवन हरियाली अंतर्गत भी इसको लिया जा रहा है। इसका भी एक अवयव भी इस पे शामिल है। ये देखिए हमारा जो सोलर पैनल है, इसको सोलर मॉड्यूल डायरेक्ट सूर्य से एनर्जी लेकर, जैसे ये मॉड्यूल चार्ज होता है डीसी करंट पैदा करता है। डीसी को फिर हम लोग इन्वर्टर लगा के एसी करंट में करते हैं और एसी करंट ही हम घर में जो यूज करते हैं वो फिर उसके बाद आपको लोड में दिया जाता है। प्लेट है, ये बताया जा रहा है ये 300 वाट का ये प्लेट है। और जैसे आमतौर पर जो एक मिडिल क्लास फैमिली है उनके यहाँ लगभग 1 किलोवाट की मतलब बिजली की जरूरत होती है और वो ये आराम से इसके जरिए पूरा किया जा सकता है। और यहाँ मधुबनी ज़िले में फ़िलहाल जो सेंटर यहाँ चिन्हित किए गए हैं उसमें लगभग जो अभी संख्या बताया जा रहा है उसमें 89 सेंटर ऐसे हैं जहाँ काम लगभग पूरा होने वाला है। और इसके अलावा लगभग 70 ऐसे सेंटर हैं जहां सर्वे का काम अभी हुआ है। और बताया जा रहा है कि ये जल जीवन हरियाली योजना के तहत अक्षय ऊर्जा को भी बढ़ावा देने के लिए ये काम जोर शोर से चल रहा है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। रोहतास की ऐतिहासिक धूप घड़ी आज खुद इतिहास में दफन हो गई जब शातिर चोरों ने इस सुनहरी घड़ी की प्लेट को उखाड़ दिया। ना कोई चाबी और ना ही बैटरी का झंझट, फिर भी ये धूप घड़ी पिछले 150 साल से बिना थके और बिना रुके